बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। चीन और भारत के दरमियान जो घुमसान का रन पड़ा हुआ है उसके हवाले से एक बहुत अहम खबर आ चुकी है। बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं जो कि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बड़े ही जो अहम पॉइंट्स हैं वो भी बताऊंगा कि आने वाले दिनों, माहों, साल के अंदर भारत और चीन के दरमियान एक अहम जो लड़ाई है वो मतवक्के दिखाई देना शुरू हो चुकी है। उसकी वजह यह है कि चीन और भारत का जो लद्दाख वाला मामला है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाला जो इशू है उसके ऊपर जो 13वां कोर कमांडर इजलास जो है वो भी बेनतीजा साबित हो चुका है। जो तर्जमान चीनी फ़ौज हैं उन्होंने भारत के मुतालबात को इस हवाले से गैर हकीकी करार देते हुए कहा है कि भारत अभी तक गैर माकूल और गैर हकीकी मुतालबात कर रहा है और भारतीय मुतालबात ने मुज़ाकरात के अमल को मज़ीद पेचीदा बना दिया है। इसके ऊपर रद्द-ए-अमल देते हुए जो चाइना का सरकारी अखबार है ग्लोबल टाइम्स, उसने लिखा है कि चीन का जो सब्र है वो ख़त्म हो चुका है और इसे हिंदुस्तान के जो मुतकब्बराना ख्यालात हैं उसको तोड़ना पड़ेगा। यानी आने वाले दिनों में इस तरह लग रहा है कि चीन भारत को बहुत ही महंगा और अच्छा सबक सिखाने वाला है, उसको मार पड़ने वाली है और भारत को एक बार फिर ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ सकता है। अभी भी उसने हज़ारों किलोमीटर अपनी ज़मीन जो है चीन को सरेंडर कर दिया है और आने वाले दिनों में इस तरह लग रहा है कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश मुकम्मल तौर पर चीन को सरेंडर करना पड़ सकता है। अब इस मामले को लेकर भारतीय मीडिया जो है वो वहाँ पर खूब जो है शोर भी मचा हुआ है, तूफ़ान भी बरपा है और जो भारतीय हैं, मुख्तलिफ दिफाई तज्ज़ियाकार भी हैं, रिटायर्ड फ़ौजी भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, वो भी खूब चीखो पुकार कर रहे हैं, ऊंचा ऊंचा बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। हुकूमत के साथ साथ वो चीन को भी बहुत बुरा भला कह रहे हैं। भारतीय मीडिया इस वक्त इस तरह लग रहा है कि वो अंगारों पर है और जो टीवी पर एंकर्स बैठे हुए हैं वो इस तरह लग रहा है कि जैसे किसी तवे के ऊपर बैठे हुए हैं और उनके मुंह से शोले निकल रहे हैं। पर इसकी वजह जो है वो सिर्फ ये है कि इनको मालूम है कि चीन के मुकाबले में उनकी औकात क्या है, उनकी फोर्सेस की औकात क्या है। उनकी फोर्सेस को तो कश्मीर में बड़ी मार पड़ती है। ये वाले हवाले से भी मैं आपको चीज़ें कुछ बताऊंगा इस वीलॉग में। ये जो हैं भारतीय मीडिया को भी पता है, भारतीय अवाम को भी पता है और भारतीय हुकूमत को भी पता है कि उनकी फ़ौज जो सिर्फ बॉलीवुड की फिल्मों में तो जीत सकती है पर हकीकत में उनको ऐसी मार पड़ती है कि अल अमान अल हफीज़। लद्दाख और लैक पर चीन भारत में तनाव गुज़िश्ता साल मैं आपको बताऊं मई से जारी है और हालिया दिनों में भी दोनों जो फ़ौजें हैं उनके दरमियान हाथापाई भी हुआ है। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, बॉर्डर एरियाज़ के अंदर क्लैशेस भी हुए हैं और फिर भारतीय मीडिया के प्रोपोगंडे के बाद मजबूरन जो चीन है उसने वादी गलवान में भारतीय फोर्सेस के साथ लड़ाई की एक और वीडियो भी जारी कर दी है। गुज़िश्ता दिनों तस्वीर पर भी आई थी जिस पर भारतीय हुकूमत जो है काफ़ी सीख-पा भी दिखाई दी और भारतीय मीडिया का जो प्रोपोगंडा है उसको भी चीन ने इस हवाले से मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर कर दिया है। अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो दोनों ममालिक की अफवाज हैं वो लद्दाख की वादी गलवान में खेमा जन हैं और एक दूसरे पर मुतनाज़ा सरहद पार करने का इल्ज़ाम आयद कर रही हैं। और सूरत हाल ये है कि चीन भारत के शुमाल मशरकी इलाके में 90,000 मुरब्बा किलोमीटर का जो रकबा है उसका दावा करता है, जबकि भारत का दावा है कि चीन ने मगरबी हिमालय में उसके 38,000 मुरब्बा किलोमीटर का जो रकबा है उस पर कब्जा कर रखा है। इस सरहदी तनाव पर दोनों ममालिक के जो मुतल्लिका हुकाम हैं वो दर्जनों मुलाकात कर चुके हैं लेकिन इसका कोई हल नहीं निकल सका है। इस हवाले से चीन के जो वेस्टर्न थिएटर कमांड के सीनियर कर्नल हैं लोंग शाओ, उन्होंने एक बयान के अंदर कहा है कि चीन की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ का अज़म जो है वो गैर मुतज़्ज़ल है, यानी कि वो पीछे नहीं हटने वाले, वो आगे बढ़ेंगे और भारत को सबक सिखा कर रहेंगे। और इसी हवाले से 10 अक्टूबर 2 रोज़ कबल जो भारतीय आर्मी चीफ है जनरल मनोज नरवाने, उनका एक बयान भी सामने आ चुका है जिसको राहुल गांधी ने भी उस हवाले से लेकर और भारतीय हुकूमत पर क्रिटिसाइज किया है और दीगर लोग भी कर रहे हैं, जिसमें जो मनोज नरवाने हैं उनका कहना है कि चीन की जानिब से मुतनाज़ा इलाके में बड़ी तादाद में फ़ौजी जवान और असला पहुँचाया गया है और इनकी नज़र में ये तशवीश की बात है कि बड़े पैमाने पर अस्करी नकलो हम हरकत जो है अब भी इस इलाके के अंदर जारी है और चीन की जानिब से इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की बड़ी तादाद में वहाँ पर जारी है। जबकि दूसरी जानिब भारत को देखें तो भारतीय फ़ौजों के पास तो रहने के लिए टेंट
टेंट भी नहीं है। और ये वो इलाका है जहां पर सर्दी के अंदर तो आप -30 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है और रहना नामुमकिन हो जाता है। तो भारतीय फौज के लिए एक बार फिर इस सख्त सर्द मौसम के अंदर रहना वहां पर जान जोखों का काम है। इस तरह लगता है इतने फौजी चीन नहीं मारेगा जितने सर्दी से मर जाएंगे, क्योंकि -30 के ऊपर पानी तो दूर की बात, तेल भी जमना शुरू हो जाता है। अब इसी हवाले से भारतीय वजीर दिफा जो हैं राजनाथ सिंह, वो भी रो रहे हैं कि चीन को मुस्बत तवज्जोवीज़ जो है भारत की जानिब से पेश की गई, लेकिन उन्होंने आमादगी का इजहार नहीं किया और इनकी तरफ से कोई भी तजावीज़ पेश नहीं की गई हैं। यानी कि चीन ने उनको कह दिया है, साफ जवाब दे दिया है कि आपके साथ जो होनी है उसकी तैयारी कर लें और जो हमने करनी है वो तो हम करके रहेंगे। और इसकी जितने भी वो प्रवीण सवाने हों या अशोक सवाइन हों या अजय शुक्ला हों भारत के, वो सब यही बातें कर रहे हैं कि जो चीन है दरअसल लद्दाख के मामले के अंदर और लैक के ऊपर, LAC के ऊपर भारत को वो सबक सिखा रहा है कि उसने क्वाड के अंदर जो है शमूलियत क्यों इख्तियार की, और इसका जो खमियाजा है क्वाड के अंदर शामिल होने का भारत को LAC के ऊपर अदा करना पड़ेगा। ये तमाम जो भारतीय हैं वो कह रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जनवरी के आसपास जो लद्दाख का इलाका है उसके अंदर दर्जा हरारत -30 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है और उसके बाद जो है इसी वजह से जो भारतीय फौज है उसको मौत दिखाई दे रही है। अब इस तमाम सूरत हाल ने भारतीय फौज के औसान जो हैं वो ख़ता कर दिए हैं, पर मोदी जो है वो बज़िद है कि चीन से मार भी खाओ, बंदे भी मरवाओ, क्योंकि इसकी सियासत का सवाल है। उसकी सियासत तब ही चमकेगी जब ये कॉन्फ्लिक्ट जो हैं और मामला जो हैं ख़राब रहेंगे और चलते रहेंगे। वो इसी चीज़ों को बेस बनाकर वोट लेगा, अपना वोट बढ़ाएगा। और इस वीलॉग के आखिर के अंदर मैं आपको बड़े वाज़ेह तौर पर बताऊंगा कि कैसे भारतीय फौज दरअसल RSS और मोदी के हाथों जो है वो ब्लैकमेल हो रही है और मोदी भारतीय फौज के अंदर क्या क्या गुल खिला रहे हैं। पर अभी चीन की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है वो इस तरह दिखाई देती है कि वो पीछे हटने को तैयार नहीं है और ये बड़े ऊपर लेवल पर फैसले हुए हैं। और जो उनकी तैयारी है, जिस तरह वो 3 घंटे के अंदर पूरी की पूरी यूनिट मूव कर रहे हैं बॉर्डर के एरिया में और इतने सख्त सर्द मौसम के अंदर और इस तरह की कंडीशंस के अंदर, तो उससे यही दिखाई देता है कि भारत के ऊपर वो कोई ना कोई जारहाना अज़ाइम ज़रूर रखते हैं और वो लगता है कि अपना जो उनका 90,000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका है उसको हर हाल में वापस लेना चाहते हैं और भारत को कोई रियायत नहीं देना चाहते। पर सवाल ये है जो भारत में उठाया जा रहा है कि इंडियन फ़ज़ाइया क्या चीन और पाकिस्तान से के जो ख़तरा है उससे निमटने के लिए तैयार है। जो नए भारतीय एयर चीफ आए हैं वो बढ़ के तो बड़ी मार रहे हैं, मगर हकायक जो हैं वो बिल्कुल इसके बरक्स दिखाई देते हैं। क्योंकि एक तरफ जहाँ इंडियन फ़ज़ाइया अपनी जंगी सलाहियत बढ़ाने के लिए कोशिश है, वहीं दूसरी तरफ चीन के पास इंडिया के मुकाबले में तकरीबन दुगने लड़ाका तैयारे मौजूद हैं। और जो भारत के लड़ाका तैयारे हैं उनके बारे में सब जानते हैं और जो भारतीय पायलट्स की ट्रेनिंग है वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। अभिनंदन वाला वाक़या सबको याद है, मालूम भी है। और जो भारतीय तैयारे हैं चाहे वो जोन से भी हों, तो मिराज हों या दीगर हों, उसके हवाले से वो कहते तो हैं कि उन्होंने बड़ी अपग्रेडेशन की है, उसको बड़ा बेहतर किया है, उसको अच्छा किया है। पर सवाल वही है कि वो जो है उनके बारे में कहा जाता है ये जैगवार हों चाहे या सखोई हों कि ये फ्लाइंग कॉफिन्स हैं और गाहे बगाए हर माह कोई ना कोई इस तरह की खबर आती रहती है कि फ़लाना लड़ाका तैयारा भारत का वो गिरकर वहाँ पर तबाह हो गया और 7 पायलट भी जन्म वासिल हो गया। तो ये सूरत हाल है और ये दुनिया के ऊपर अयां है कि भारतीय जो फ़ज़ाइया है उसकी कैपेबिलिटी क्या है। राफेल का तो बड़ा शोर मचा रहे हैं वो, पर कितने को राफेल होंगे इनके पास और कितने को राफेल जो हैं। और ये भी चीज़ जहन में रखने वाली है कि इट्स मैन बिहाइंड द मशीन। तो उनके पायलट्स की ट्रेनिंग किस लेवल की है। वो राफेल तो आ जाएंगे पर उनको इस्तेमाल करना, उनको चलाना, ये भी बड़ा अहम सवालिया निशान है इनके ऊपर। पर इस तमाम जलालत मार और हर महाज पर शिकस्त का बदला जो है मोदी सरकार भारत के अंदर मौजूद जो मुसलमान हैं उनसे ले रही है। कश्मीर से लेकर आसाम तक एक जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है। आप शाहरुख खान वाला मामला ले लें, उस जैसा लिबरल शख्स जिसकी बीवी हिंदू, जिसके घर के अंदर मंदिर, पर क्योंकि उसकी पहचान ये है कि वो एक मुसलमान है, उसका जो बेटा है आर्यन खान उसको एक झूठे केस के अंदर फंसाया हुआ है और उसके ऊपर घेरा डाला हुआ है और फुल प्रेशर डाला हुआ है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर शाहरुख खान या तो भारत से भाग जाएं
वरना फिर ये सब कुछ भुगते। और ये भी दुनिया देख रही है। वजह इस सब की सिर्फ एक है कि भारतीयों की तवज्जो इस चीज़ से हटाई जाए कि कहीं इनको पता ना लग जाए कि चीन से उनको कितनी मार पड़ रही है और लद्दाख और LAC के ऊपर असल सूरत हाल क्या है। अब बदले के तौर पर जो भारतीय फोर्सेस हैं वो तमाम का तमाम बदला मकबूजा कश्मीर में चुकाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर आज जो है 72 घंटों के दौरान, गुज़िश्ता 72 घंटों के दौरान 900 से ज़्यादा लोग उन्होंने गिरफ्तार कर लिए हैं। जुल्म सितम जारी है और लोगों को मारा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है। यहाँ तक कि जो कठपुतली वज़ीर आला थी साबिक महबूबा मुफ्ती, वो भी चीख चिल्ला उठी हैं कि मकबूजा कश्मीर के हालात जो हैं पहले से बद से बदतर होते जा रहे हैं और भारतीय हुकूमत सियासी मफादात के लिए जालमाना पॉलिसीज़ जो हैं वो उनके ऊपर अमल पैरा है। फिर सिर्फ आसाम ही नहीं, मोदी हुकूमत ने कश्मीर में मज़ीद 700 गुज्जर ख़ानदानों को 15 रोज़ में घर जो हैं वो खाली करने का हुक्म जारी कर दिया है। अब जब मोदी इतना जुल्म करेगा तो इसका रद्द-ए-अमल तो आना ही है। और इसी रद्द-ए-अमल के तौर पर आज भारतीय फ़ौज के 5 एहलकार जो हैं जो वो जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं हुर्रियत पसंदों की जानिब से, और वो बड़े आराम से निकल भी गए हैं। और उसके बाद जो है भारतीय फ़ौज जो है बौखलाहट का शिकार है। और ये इनका कैपेबिलिटी है और ये इनका सारा किरदार है जो आपके सामने है और ये इनकी औकात है भारतीय फ़ौज की। अब इस ऑपरेशन के बदले में बांदीपुरा और अनंतनाग में सर्च ऑपरेशन के दौरान जो काबिज भारतीय फ़ौज है उसने 2 निहत्ते कश्मीरी जवानों को शहीद कर दिया है। तो ये इनका किरदार है। और उसके बाद फिर ये कहते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है। तो इनको सही जो है वो चीन पटाई भी कर रहा है और मार भी रहा है। मैं आपको बताऊं, एक सोचे समझे मंसूबे के तहत भारतीय अफवाज को हुक्मरान जमात BJP के ज़ेर असर लाने के लिए इस वक्त इकदाम किए जा रहे हैं। और ये बड़ी अहम रिपोर्ट है जिसके मुस्तकबिल में भयानक नतायज जो हैं पूरे भारत के लिए बरामद हो सकते हैं। और ये आवाज़ें मैं नहीं कह रहा, ये भारत के अंदर से उठ रही हैं, वहाँ से आ रही हैं। साबिक भारतीय फौजी और तज्जियाकार ये सब कुछ कह रहे हैं और बता भी रहे हैं। दरअसल एक तहलका खेज रिपोर्ट जो है उसमें इंकशाफ किया गया है कि हिंदू इंतहा पसंद जमात RSS ने बुलंदशहर में वैदिक नज़रियात के मुताबिक एक प्राइवेट मिलिट्री कॉलेज कायम किया है। सुबह गुजरात में एक सिक्योरिटी यूनिवर्सिटी भी कायम की गई है। यहाँ से इंतहा पसंद जमात RSS के इंतहा पसंद हिंदुओं को ट्रेनिंग देकर बाज़ाब्ता तौर पर फौज में भर्ती करवाती है और वहां पर भेजा जाता है। और फिर उसके बाद फौज के अंदर ये नज़रियात चलते हैं, सारा मामला होता है। और RSS के नज़रियात के मुताबिक मोदी हुकूमत फौज की तश्कील जो है वो 6000 कबल के रामायण और महाभारत की जंगों के मुताबिक फौज की ओर ढालने की राह पर गामजन है। यूं RSS जमात 21वीं सदी में भारतीय अफवाज पर असरअंदाज हो रही है। वो चाहते हैं कि 6000 कबल कदीम वैदिक जंगी हिकमत अमली इख्तियार की जाए। मैं बता दूं एक बार फिर कि ये काम भारत को मुख्तलिफ टुकड़ों में तकसीम करने का बायस बन सकता है। इसलिए मैं अपनी कई वीलॉग्स में बार बार ये बात करता हूं कि जो मोदी है एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है बाकी लोगों के लिए। ये भारत का हर हवाले से बेड़ा गर्क कर रहा है। अब बस भारत को इसने तोड़ना है और इंशाल्लाह ये काम हम अपनी जिंदगियों में ही देखेंगे। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।